हेलो दोस्तों, वेलकम टू पढ़ाई विद फनी स्टडीज़। जैसे कि केमिस्ट्री के 15 टॉप क्वेश्चंस हमने करने के बाद जो हमने सैम्पल पेपर से एक्सट्रैक्ट करे थे, करने के बाद अच्छे से प्री बोर्ड में आपने अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद बढ़िया बढ़िया मार्क्स लाने के बाद हम आज लेके आ गए आपके लिए बायोलॉजी के बेस्ट क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस कवर किए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दोस्तों कम से कम 90% क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन मैंने यूलाइक का सैम्पल पेपर जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट किया क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और दोस्तों जो मैंने लास्ट टाइम आपको केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन बताए थे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और सैम्पल पेपर के भी क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं पढ़ाई विद फनी स्टडीज, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को जितना हो सके। दोस्तों आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे क्या कहते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आ सकते हैं। दोस्तों तो आज हम बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट सब आज इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी आज इस पर हम करेंगे सबके प्रॉपर पीडीएफ बनेगी, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और जल्द से जल्द इसे आप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आपके प्री जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें सिर्फ 6 वीक्स यानी 6 हफ्ते बचे। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये यूलाइक का सैम्पल पेपर का 2023 का जो सैम्पल पेपर है उसमें से लिया गया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, नीचे लिखा हुआ है दोस्तों 2 मार्क्स लिखा हुआ क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों। ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, फटाफट से इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक फंक्शन, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। देखो ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को करते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ फंक्शंस दे दिए गए हैं, उससे हमें बताना है कौन से ब्रेन का पार्ट है, क्या ये कौन ये वाला मूवमेंट या ये वाला फंक्शन करता है। ओके दोस्तों, ये कौन सा हमारा पार्ट ये फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला सेंसेशन, देखो सेंसेशन, इंटेलिजेंस, थिंकिंग, ऑर्डर, ये सब हमारा सेरिब्रम करता है जो हमारा फोर ब्रेन होता है। ये बात आपको जान लो और यही पहला ऑप्शन का हमारा आंसर है। दूसरा जो हमारा मेडुला होता है, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना और हार्ट बीट कंट्रोल करना, ये सब हमारा मेडुला करता है। ये भी हेड ब्रेन में पाया जाता है। सेरिबेलम जो हमारा पिकिंग अप पेंसिल जितने भी वॉलेंटरी एक्शन है ये सब करेगा। राइडिंग का बाइसाइकिल ये भी वॉलेंटरी है। पिकिंग अप और पेंसिल ये भी हमारा वॉलेंटरी एक्शन है। दोनों ही सेरिबेलम कंट्रोल करता है, हेड ब्रेन में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आई होप ये क्लियर हो गया हो। राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 2019 सीबीएसई दिल्ली में आया हुआ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप अभी कवर करते हैं और आपको मैं इस पर बताऊंगा कि कैसे कैसे आप इजीली इस पर क्या क्या लिख के आ सकते हैं जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा आंसर है द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक होगी। आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड होगा, जीई आएगा। ओके दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड। दोस्तों जो यहाँ पे चलते हैं हमारी एरर मिस्टेक थी, उस पर मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप इसे देख लीजिएगा और मैंने लिख दिया क्या क्या मिस्टेक है। ओके दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को देखते रहकर आपका फायदा होता है, जैसे कोई गलती हो तो आप कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर करते जाते हो। तो दोस्तों हमारा वीन्स का वर्क होता है, जो आर्टरीज का वर्क होता है दोस्तों सबसे पहले कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना हार्ट से और सारे ऑर्गन्स में पहुँचा देना। वीन्स का कौन वर्क होता है, वो ऑर्गन से ब्लड कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड और हार्ट में पहुँचा देती है। कैपिलरीज जो होती है हमारी आर्टरीज और वीन्स डिवाइड हो जाती है आर्टियोल्स एंड वेन्यूल्स में। द न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस कैन फ्यूज इनटू द टिश्यू सेल्स थ्रू द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज छोटी छोटी हो जाती है, वो हर टिश्यू वगैरह हर जगह हमारी पाई जाती है और इजीली ये क्या कहते हैं हर जगह हमारी गैसेस और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने में मदद करती है। ये बेसिकली हमारी आर्टरीज और वेन्स से डिवाइड होकर बनती है। ओके दोस्तों, आइए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अभी वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी हमारा 2019 का क्वेश्चन है, जो सीबीएसई में आया हुआ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स क्या होता है हमें सबसे पहले इसमें ये बताना है। नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। ये हमारे फंक्शन दे दिए कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स के लिए वो हमारे रिस्पॉन्सिबल ये बताया। सबसे पहले देख ले प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बाय सब स्पेशल क्लास ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस नॉन एज फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो हॉर्मोन्स होता है यहाँ पे। और दोस्तों इसे भी मैं मार्क कर देता हूँ। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। ओके दोस्तों, इसे मैंने मार्क कर दिया, यहाँ पे फाइटो हॉर्मोन कर लीजिएगा आप। ओके दोस्तों, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं आप देख लीजिएगा, शीट नंबर 4 में है। ओके ठीक है ना।
देखो दोस्तों, तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है, मैं इसे आपका एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो, जो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ डेवलपमेंट होती है और जो इन्वायरमेंट को वो रिस्पॉन्स करता है बाहर की स्टिमुलाई को, वो कुछ केमिकल सब्सटेंस की वजह से होता है, जिसे फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या कहते हैं, सिंथेसाइज करता है मेटाबॉट्स को, ये मेटाबॉट्स छोड़ता है और क्या कहते हैं, उसे सिंथेसाइज करता है दोस्तों। और इसे ही हम कहते हैं प्लांट हार्मोन्स, जो हमारे इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करने का काम करते हैं और प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उसे प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। अब देखो, ग्रोथ ऑफ द स्टेम, प्लांट के स्टेम को कौन ग्रोथ करता है, प्लांट के स्टेम को कौन ग्रोथ करेगा, वो करेगा हमारा जिब्बरलिन। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और प्रमोशन, सेल डिवीजन हमारा दोस्तों एक ही करता है, साइटोकिनिन्स। इनहिबिटर हमारा सबसे बड़ा वही है, एब्सिसिक एसिड। और इलॉन्गेशन हमारा ऑक्सीजन करता है। ओके दोस्तों, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। ये हमारा एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम भी हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया हो तो दोस्तों हम पढ़ते हैं। वाई इज देयर आर डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीथिंग बिटवीन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन। देखो दोस्तों, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये दोनों जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन दोनों में ब्रीथिंग रेट का डिफरेंस क्या होता है। देखो, ये तो सिंपल सी बात है दोस्तों। देखो, जो हमारा वाटर है, एक्वेटिक लाइफ है, उसके अंदर जो है हमारा ऑक्सीजन वो पानी के अंदर डिजॉल्व होता है और वो प्रॉपरली दोस्तों टूटा हुआ नहीं होता है, ईजिली उन्हें लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं अपने गिल्स की वजह से, बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग रेट होता है उनका। और यही चीज़ इस पर लिखनी थी, ठीक है। और एक हमें डायग्राम बनाना है, इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ आ नीट लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेवल करना है फेरिंग्स को, ट्रैकिया को, लंग्स को, डायफ्राम को, एलिवेलर सैक को। ठीक है, मैंने एक प्रॉपर डायग्राम भी दिया है, नेक्स्ट पेज पे मैं दिखाऊंगा, उससे पहले हम इसे देख लेते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीथिंग। और दोस्तों याद रखना, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। देखो कहाँ लिखा हुआ है, आपको दिखा दूँ क्या, जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, ये आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, ये दिख गया होगा आपको। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, CBSE 2020 में आया हुआ है, चाहे तो आप खुद उठा के देख सकते हैं, मैंने वहीं से लिया है। ओके दोस्तों, देयर इज अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीथिंग बिटवीन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व, अमाउंट होता है ये, अमाउंट। ओके, अमाउंट, ठीक है। देखो कितना फ़ायदा है वीडियो देखने का, जो जो मेरी छोटी छोटी गलती है वो आपको पता चलती जाए। अमाउंट ऑफ डिजॉल्व, देखो दोस्तों ये सारा मैंने टाइप किया तो टाइपिंग में एरर हो सकती है, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, आगे से ध्यान रखो। देखो सारा मैंने खुद ही टाइप किया है और मेरी टाइपिंग की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, जो मैं कहते हैं एकदम प्रो की तरह टाइप करूँ तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। ओके, मैंने कोशिश करी है पूरी, फिर भी पहला मेरा अटैम्प्ट है तो धीरे धीरे करके बस और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज मच लेस। देखो वाटर के अंदर जो मैंने जो बोला था वही है, इसमें पानी के अंदर जो है बहुत कम अमाउंट घुला होता है देन अमाउंट आवर लेट, सो दे हैव टू ब्रीड ब्रीड बिफोर इन द ऑर्डर टू गेट बोर। बोर होता है बोर, ही बोर बोर हो गया है, यहाँ पे एम होगा, एम more oxygen. The breathing rate of aquatic animals is faster than terrestrial animals because the amount of oxygen available is dissolved from the stably lowest concentration as compared to oxygen available in the air at the aquatic animals for the survival of all organisms except anaerobes. देखो anaerobes, ओके, एनएरोब्स। ओके दोस्तों, देखो इसमें भी वही लिख रखा है, जो हमारा पानी के अंदर है वो बहुत कम अमाउंट में हमारा ऑक्सीजन घुला होता है, इसलिए हमें बार बार लेना पड़ता है, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेना पड़ता है, कम लेस अमाउंट में होता है। लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऐसा नहीं करते, वो एक ही बार में भरपूर ले लेते हैं और धीरे धीरे करके सांस लेते हैं आराम से, क्योंकि उनके पास भरपूर मात्रा में हमारा ऑक्सीजन होता है। और ये जो मैंने लिख रखा है ना, ये आप एज इट इज़ छापे आओगे ना, अगर आपने ये एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, ये जो मैंने लिख रखा है ये पूरा एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही लिख दिया आपने, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों। इसे मैं मिटा देता हूँ वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कहीं पूरा ही तो नहीं गलत है, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक मिनट में वही कर देता हूँ, ओके, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल एज इट इज़ वहाँ आंसर शीट में से ही लिखा है,
क्या कहते हैं, मतलब पूरा आंसर शीट में से लिखा, कुछ कुछ आंसर शीट में से, कुछ कुछ मैंने अपने पास से लिखा है, जिससे कि मतलब जो वहाँ के हाई फाई वर्ड्स थे, जो अट्रैक्टिव वर्ड्स थे, वो मैंने वहाँ से निकाले, और कुछ जो अपनी लैंग्वेज है वो मैंने मिक्स करी। आप अपनी लैंग्वेज मिक्स करके भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा रट्टा लगाओ। आप अपनी लैंग्वेज मिक्स करके कोशिश करना अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा करना, हैवी हैवी वर्ड्स यूज़ करके, जिससे कि ईजिली वो हमारा पता लगता रहे कि क्या क्या चीज़ें आपको आती है, और प्रेजेंटेशन अपनी बढ़िया करते रहे, ग्रामर में फोकस करना है बस थोड़ा सा। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो मैन मैन जो पॉइंट है ना, उन्हें ना, जैसे कि मैन मैन पॉइंट कोई कोई सा मैन पॉइंट है, अब कोई सा हमारा मैन पॉइंट है, तो उसे आप ऐसे अंडरलाइन कर देना, ऐसे जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ वाटर इज मच लेस देन अबाउट ऑक्सीजन, ऐसी चीज़ आप अंडरलाइन कर देना, ऐसे करके ऐसे अंडरलाइन कर दोगे ना आप, तो जो वो होगा हमारा जो एग्जामिनर होगा वो कीवर्ड्स को देखेगा, और कीवर्ड्स आपके उसमें देखेंगे तो वो क्वेश्चन को टिक करके पूरे 5 में से 5 मार्क्स आपको दे देगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा वो करेगा, तो इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा बैडमिंटन पॉइंट्स को अंडरलाइन करने का। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। तो हम वीडियो को अगले क्वेश्चन पे वीडियो के चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या अगला दोस्तों, ये रहा, ये डायग्राम आ गया। डायग्राम थोड़ा जूम करने की कोशिश करते हैं आप, अगर हो जाए तो। एक मिनट, वेट अ मिनट, कोई नहीं दोस्तों, ऐसे ही करते हैं हम। देखो इसमें हमें क्या क्या लेवल करना था वो हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप इसे देखो, बहुत थोड़ा हार्ड डायग्राम है, वैसे आएगा नहीं जहाँ तक मुझे आइडिया है, फिर भी चॉइस आती है, इसमें भी चॉइस थी, लेकिन वो वाला जो दूसरा क्वेश्चन था ना, वो बहुत ही ज़्यादा एलेबोरेट करने का था, मतलब कम से कम 2 से 3 शीट भर देता, तो आप उस क्वेश्चन को देख के डर जाते, इसलिए मैं वो क्वेश्चन मैंने रखा नहीं जो इसमें और की चॉइस में था। कोई नहीं दोस्तों, अगले जब मैं अभी फिजिक्स की सीरीज़ लाऊंगा, ये मेरी बायोलॉजी की थी, केमिस्ट्री की मैं कर चुके हैं हम, और मैं फिजिक्स का और लाऊंगा, बस उसके अंदर एक क्वेश्चन मैं डाल दूंगा बढ़िया सा बायोलॉजी का, जो मतलब आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 5 नंबर तो आपके उससे पक्के समझ लो, चैप्टर नंबर 8 से लाऊंगा वो क्वेश्चन, समझ रहे हो दोस्तों। इसमें भी चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन मैंने डाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या लेवल करने को उसमें दिया था। तो हमें इसलिए बोला है फेरिंग्स और ट्रैकिया को, सबसे पहले फेरिंग्स और ट्रैकिया देख। ये देखो दोस्तों, फेरिंग्स ये रहा हमारा, सबसे पहले फेरिंग्स, फिर उसके नीचे लैरिंग्स है, लैरिंग्स हमने बोला नहीं, ट्रैकिया ये हमारा पाइप दिख रहा है आपको, फिर लंग्स, ये लंग्स हमारे ये रहे लंग्स के ऊपर प्लूरा होती है, वो हमें नहीं करनी है। फिर एलिवेलर सैक, एलिवेलर सैक का ये रहा, डायफ्राम करना था, डायफ्राम भी देखो हमारा एलिवेलर सैक और डायफ्राम दोनों हमारा मिल गया हमें, ये आपको करना है। एलिवेलर से एलिवेलर सैक को कर देना, हाँ ये रहा, ये नीचे वाला हिस्सा ठीक है, और ये रहा देखो, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देखो ये रहा डायफ्राम, ठीक है, ये रहा एलिवेलस, जो हमें कर रहे थे मैं उसे हाईलाइट कर दूंगा। ओके, लैरिंग्स हमें नहीं करना, सॉरी, फेरिंग्स ये रहा, लंग्स ये रहा, डायफ्राम, एलिवेलर सैक, लंग, फेरिंग, बस यही करना था हमें। ओके ठीक है दोस्तों, मैंने 5 चीज़ें आपकी हाईलाइट कर दी जो जो आपको मार्क करनी थी, ठीक है, तो आप इस यहाँ से इजीली देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपका बढ़िया सा, ये एक पिक्चर दे रखी है, इसे समझना थोड़ा सा। ये देखो दोस्तों, ये आपका 2023 का सैम्पल पेपर है, वाले में भी आया है, और ये 2020 का हमारा बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखो दिखा रखा है, नेम द पार्ट्स ए टू ई इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम है, इसके अंदर ए टू ई पार्ट्स को बताना है। सबसे पहले ए पार्ट है, ए यहाँ से हम सेंस करते हैं, सबसे पहले दोस्तों सेंस करते हैं। सेंस किससे करते हैं? रिसेप्टर से, जो हमारा बॉडी होता है रिसेप्टर, इन्हें गर्म पानी में हाथ लगाया, सबसे पहले हमारा पार्ट हो गया ए, रिसेप्टर। इसका बी, ये हमारा जा रहा है न्यूरोन से, कौन से न्यूरोन से? सेंस ऑर्गन से जा रहा है, तो सेंसरी न्यूरोन। फिर हमारा सेंस, ये हमारा सेंसरी न्यूरोन वगैरह कौन पार्ट काम करता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर वहाँ से सिग्नल वापस आएगा डी से वापस आएगा, कहाँ से आएगा? मोटर न्यूरॉन से। फिर क्या कहते हैं, जो हमारा बॉडी रिएक्ट करेगी उसे क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में भी बता दिया। डी में हमारा रिले आएगा, रिले न्यूरॉन, मतलब वहाँ पे भी प्रोसेसिंग चल रहा होगा। और ई हमारा मोटर न्यूरॉन, वहाँ से हमारा प्रोसेसिंग वापस आ चुका होगा। रिफ्लेक्स आर्क जो हमारा बॉडी इस टाइम पे रिएक्ट करती है, कोई लिख रखा है। रिफ्लेक्स आर्क इज द टर्म, रिफ्लेक्स आर्क इज द टर्म, इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाईलाइट कर लेते हैं। रिफ्लेक्स आर्क इज अ टर्म, रिफ्लेक्स आर्क इज अ टर्म गिवन टू द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स ऑकरिंग इन द डायग्राम, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन CBSE 2020 दिल्ली में आया हुआ है। ऑल इंडिया के भी क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, आगे वीडियो में बढ़ते हैं। इस बार मैंने भर भर के प्रीवियस क्वेश्चन आपको दिए हैं।
अब ये क्वेश्चन हमारा आ गया ऑल इंडिया सीबीएसई एग्जाम से 2019। ओके दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अब की बार आपने आपके सीबीएसई के 2023 के सैंपल पेपर में भी देखा होगा और शायद आपके प्री बोर्ड में भी आया हो सकता है, लिव के ऊपर क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन है, लिस्ट द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स आर राइट्स द फंक्शंस ऑफ एनी वन ऑफ दी। देखो दो तरीके का आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम बता रहे हैं, उनमें से किसी भी एक को उठा लेना और उसके बारे में लिख देना जो आपको पता हो। 3 पॉइंट कम से कम 3 पॉइंट मैंने लिखा है, ठीक है। देखो लिम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम, दो तरीके के सिस्टम होते हैं। आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ये आपको पता ही है। अब इसमें इन्होंने ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम को एक्सप्लेन करा। ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम क्या था, वो न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को कैरी करता है और सारी सेल तक पहुंचा देता है बॉडी के, रिमूव करता है CO2 को, ये भी लिख दे रहा। और डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द सॉइल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स। देखो डाइजेस्टेड फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। देखो वीडियो देखने का कितना फायदा है दोस्तों। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल लिखना, मैं स्मॉल लिख दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और टाइपिंग एरर होता रहता है, मैंने आपको बता दिया किस वजह से हुआ है। तो दोस्तों सपोर्ट करना मेरे को, वीडियो को लाइक करना, मैंने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो में। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट, एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ गया, बढ़िया सा क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 8 से आपका क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं था। आप सोच रहे हो कि कभी इस चैप्टर से डाला भी नहीं, डाला है क्वेश्चन, हर चैप्टर से क्वेश्चन डाला है। कोशिश करिए कि हर चैप्टर से क्वेश्चन डालूं, यहाँ तक कि चैप्टर नंबर 15 से भी मैंने शायद क्वेश्चन डाला है इसमें। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है। When said the site and the product of fertilization in a flower। देखो अब साइट का भी नाम बता रहा है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। देखो तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन, उसमें क्या फर्क होता है, वो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है हमारा, वो क्या होता है, इंटरनल प्रोसेस होता है, ठीक है। ऑफ अ स्टेबल, देखो यहाँ पे लिखा था ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम अदर टू स्टेबल टू द स्टिकर ऑफ कार्बन इज फॉर पॉलिनेशन। वेयर इज फर्टिलाइजेशन इज प्रोसेस वेयर द बेल प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन जॉइन द बेल, यहाँ पे बेल होता, मेल होता, ओके, मेल होता, ओके, ठीक है, ठीक है। अभी मेल रेबिट जो है फीमेल गेबिट को हमारा ज्वाइन कर लेता है, ठीक है दोस्तों। फिर इसका अगला ये पॉलिनेशन में, पॉलिनेशन एक्सटर्नल है, वो इंटरनल प्रोसेस है। ओके दोस्तों यही बात है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया में आया हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये टेबल मेरे से बननी नहीं थी इसलिए मैंने डायरेक्ट फोटो डाल दिया उठा के। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो कितनी बार आया हुआ बोर्ड में, और भी शायद आया था, मैं तो उठा नहीं पाया। इतनी बार आया था दोस्तों ये क्वेश्चन, इतनी बार, इतनी बार, इतनी बार, इतनी बार। ये हमेशा वैसे ना निकालते 50% केसेस में 5 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ था, पर मैं 5 मार्क्स का वाला क्वेश्चन डालता रहा तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। और ऊपर से दोस्तों मैं एक पार्ट और लाऊंगा बायोलॉजी का, आपका टेंशन मत लेना, क्योंकि दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस पार्ट में सारी चीज़ें कवर हो पाएगी, ठीक है। ये मैंने कुछ ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पर डे लाइक तो बना दो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड। एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स में हमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर का बढ़िया सा क्वेश्चन आता है और इजीली आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। देखो इनहेरिटेड जो हम इनहेरिट करते हैं, सीधी सी बात है। देखो दो सबसे पहले पढ़ते हैं, 3 इसमें डिफरेंस दे रखे। एक्वायर्ड ट्रेड्स दोज ट्रेड दैट आर डेवलप्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। देखो जो हमारे खुद हमने पैदा किया ना कि हमारे जनरेशन वाइज आए, ओके, उसे हम एक्वायर्ड कहते हैं। दे आर रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन टिश्यूज, ओके, मतलब ये वेरिएशन वगैरह की वजह से आता है हमारा, यही सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। दे कैन नॉट बी पास ऑन टू प्रोगेनी, ओके, ये प्रोगेनी में पास नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा जैसे बहरा पर होना, कारगा और लार्ज मसल साइज होना, ये सब चीज़ें समझ में आ गया आपको। इनहेरिटेड ट्रेड जो जनरेशन वाइज चलता रहता है हमारा, जो बर्थ से हमारे साथ होता है, डीएनए में हमारा होता है, प्रोगेनी को भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
हमारे ये एक और क्वेश्चन आ गया है। इसके बाद हमारा शायद कितना क्वेश्चन बचे हैं, एक क्वेश्चन और बचा है इसके बाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर में था, यूलाइक के सैम्पल पेपर में भी था, और शायद ये ओसवाल एडुकाट के सैम्पल पेपर पे भी था। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप बार कर लीजिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसे भी फटाफट से आप बार कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इस पर लिख दिया है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। बस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्या करना है आपको, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपके लिए आती रहेगी। और कॉन्सेप्ट वाइज में अब नेक्स्ट ईयर से चालू कर पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों अब हमारे चैनल पर सिर्फ रिवीजन के क्वेश्चंस की वीडियो आएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे अभी साइंस के, अभी तो ये सिर्फ दूसरा ही पार्ट है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा मतलब कम से कम 4-5 पार्ट तो अभी और लाने वाला हूँ मैं साइंस के। अब अभी फिजिक्स के, फिर उसके बाद में अगेन आपको बायोलॉजी का लाऊंगा, फिर उसके बाद एक केमिस्ट्री का और लाऊंगा, और फिर उसके बाद बायोलॉजी, और फिर फिजिक्स। ठीक है, मतलब बायोलॉजी के कम से कम 2 पार्ट्स और आएंगे अभी, क्योंकि बायो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम द ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर। तो ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर किसमें, इन सबसेंस ऑब्जर्व बाय अ स्टूडेंट व्हेन अ लीफ पील वाज यूज्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। देखो एक बच्चा है, मतलब इसमें ये हमारा एक थिंकिंग हॉट्स क्वेश्चन में से आ जाता है। तो थिंकिंग क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं, जो पत्ती है, पत्ती किसकी, लीफ की पत्ती की छाल है, वो उसमें किस में देखता है, माइक्रोस्कोप में। तो उसे ग्रीन ग्रीन डॉट दिखता है। वो ग्रीन ग्रीन डॉट कैसे दिखेगा, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से दिखेंगे। ठीक है, किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट की वजह से दिखता है, किसकी वजह से, और हमारा जो ग्रीन पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है, कौन सा, क्लोरोफिल, उसकी वजह से। ठीक है, द ग्रीन डॉट इंडिकेट द क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन डॉट है वो इंडिकेट करते हैं क्लोरोप्लास्ट को। एट द ग्रीन कलर इज ड्यू टू क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, पिगमेंट लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके, तो ये हमारी ये जो गलती वाला है ना, ये गलती वाला आपको पता ही चल पाएगा। एक मिनट रुको, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, आई होप अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। अब एक बी पार्ट और है इसका, स्टोमेट ऑफ डेजर्ट प्लांट रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम, हाउ डू टेक अप CO2 एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। देखो अब इसमें बोला का स्टोमेटा ऑफ डेजर्ट प्लांट, जो डेजर्ट प्लांट के स्टोमेटा होते हैं, रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम, वो डे टाइम में क्या कहते हैं, क्लोज हो जाते हैं। मतलब डे टाइम में जो है वो हमारा क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स की वजह से वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, और वो जो CO2 है वो परफॉर्म करने के लिए नहीं लेते डे टाइम। तो दोस्तों आप सोचोगे फिर कैसे लेते हैं डेजर्ट प्लांट। अब देखो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, देखो अब डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, पहले से पढ़ लेते हैं, फिर अब मैं आपको खुद समझाता हूँ। देखो डेजर्ट प्लांट टेक अप CO2 एट नाइट एंड प्रिपेयर इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल, दिस इमीडिएट मॉलिक्यूल इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। देखो अब दिन में उन्हें मिलती क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो सनलाइट को कैप्चर कर लेते हैं दिन के अंदर, और रात को वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि दिन में वो नहीं ले पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है, और दिन में वो अपना खाना वहाँ पे नहीं बना पाते डेजर्ट प्लांट। और वो रात में वो आधा काम रात में करते हैं और आधा काम सुबह में करते हैं। ठीक है दोस्तों, इंटरमीडिएट फूड बनाते हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये बात मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। रुको थोड़ा सा यहाँ पे साइज इंक्रीज कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो गया, और यहाँ से कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चीज़ आप पढ़ लेना, बढ़िया चीज़, बढ़िया मतलब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन हमारे इसी के साथ PDF को मैंने इस बार 25 मिनट में ही कवर करूँगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या रखा है, पैरासाइट का नाम बताओ, एक प्लांट पैरासाइट का नाम बताओ, और पैरासाइट कौन होता है इनका नाम बताओ, एनिमल पैरासाइट का नाम बताओ, और कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड मटेरियल को बाहर तोड़ते हैं और फिर बाद में ऑब्जर्व करते हैं, उसके दो एग्जाम्पल्स दो। देखो पैरासाइट वो होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लेके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसे नुकसान पहुंचा भी सकते हैं। और प्लांट वाले का नाम है एक कसकट्टा, और एनिमल वाले का नाम है हमारा, एनिमल वाले का नाम हमारा ये एनिमल पैरासाइट वॉर्म, टेप वॉर्म होता है। यहाँ पे टेप रह गया है, यहाँ पे आप टेप लिख लेना, मैं टेप ऐड कर देता हूँ, कोई नहीं।
ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टैप वर्म लिख दिया है। ठीक है, टैप वर्म जो हमारा एनिमल पैरासाइट का नाम है, और जो ऑर्गेनिज्म आउटसाइड जो फूड तोड़ते हैं उन्हें कहते हैं सेप्रोफाइट्स। उसका एग्जांपल हमारे फंगई और बैक्टीरिया। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो, और लाइक करें, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये टॉप क्वेश्चन आप क्या बोलते हैं CBSE बोर्ड के लिए प्रिपेयर करें। ओके बाय।